एलसीएम की सेकेंड टाइप करेंगे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको मैंने बोला था पहले भी कि वो दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट मेथड और दूसरा लॉन्ग मेथड। आज हम शॉर्ट मेथड करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी की भी टेबल में नहीं आते, बस अपनी टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये नंबर ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आएंगे। तो जब हम एलसीएम का शॉर्ट मेथड करेंगे तो हमें प्राइम नंबर्स के को ही लेना है। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, एलसीएम ऑफ 4 and 6। जैसे 4 और 6 का एलसीएम लेना है तो पहले हम 4 का लेंगे। अब ये 4 है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया और यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। तो 4 जो है कौन सी टेबल में होता है, इन्हीं नंबर्स को आपको यूज़ करना है। तो ये 2 की टेबल में होता है 4, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। इन्हीं प्राइम नंबर से हमें इनको यूज़ करके करना है। 2 की टेबल में 4 कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे। तो 2 2 जा 4। अब ये 2 बन गया। अब हम देखेंगे 2 कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में ही आएगा। 2 1 जा 2। अब ये 6 है, 6 कौन सी टेबल में आता है, इनमें से 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, किसी से भी कर सकते हैं। 2 को ले लिया हमने, 2 की टेबल में 6 कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। अब हम 3 को देखेंगे, 3 कौन सी टेबल में आता है, 3 में ही आएगा। 3 1 जा 3। तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए। अब आगे करेंगे, फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर्स हमारे ये वाले बन जाएंगे जो ये आगे लिखे हुए हैं ना, ये नंबर। एक तो 2 लिखा है और 2 लिखा है, ऐसे हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। फिर हम 6 के फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर क्या है, ये वाले आगे वाले 2 and 3। अब हम पहले इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन कौन सी है, एक तो ये है और कोई नहीं है। तो अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे इसका, एलसीएम तो कॉमन वाला लिखेंगे पहले और फिर जो बचे हुए हैं, एक 2 बचा है और एक 3 बचा है, वो लेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एलसीएम आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 8, 6 and 10। अब हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे, इधर 6 और इधर 10। अब 8 जो है कौन सी टेबल में आता है, प्राइम नंबर हमें मालूम है, तो 2 3, तो ये 2 में आता है, तो हम 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 8 कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे। 2 4 जा 8। अब ये 4 बन गया। अब हम देखेंगे 4 कौन सी टेबल में आता है। यूज़ बस प्राइम नंबर करने हैं आपको, बस ये याद रखना है और कोई नंबर नहीं, प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं। तो 4 कौन सी टेबल में आता है, आता तो 4 की टेबल में भी है, किंतु हम 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम 2 से करेंगे, 2 प्राइम नंबर है। 2 2 जा 4। अब ये 2 बन गया। अब हम 2 देखेंगे कौन सी टेबल में, 2 में ही आएगा, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। 2 1 जा 2। अब ये है 6 कौन सी टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और दोनों प्राइम नंबर है। तो पर छोटा क्या है, 2, तो हम 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 6 कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। 2 3 जा 6। अब 3 देखेंगे, 3 कौन से नंबर पे आए, 3 कौन सी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में। 3 1 जा 3। अब हम 10 का देखेंगे, 10 कौन सी टेबल में आएगा, 2 और 5, पर छोटा क्या है, 2, तो इसलिए हम 2 से करेंगे। 2 5 जा 10। अब 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। अब जो इनके ये प्राइम नंबर हैं जो आगे वाले हैं, इनको हम फैक्टर्स लिख लेंगे। इधर इनके 8 के फैक्टर से है 2 2 और 2, 3 बार 2 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब 6 के लिखेंगे 2 और ये 3।
अब 10 की क्या है, 2 और 5। अब हम देखेंगे कॉमन कौन सा है। एक तो ये कॉमन है, ये तीनों में है, और कोई कॉमन नहीं है तो बाकी हम नहीं, ऐसे ही करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम, पहले कॉमन वाला लेंगे 2, बाकी क्या बचे सिंपल, उनको ऐसे कैसे एज इट इज लिख लेंगे। इधर 2 बार 2 2 है तो 2 बार लिख दी, फिर 3 और फिर 5। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की टेबल को पहले 2 तक गिनेंगे, 2 2 जा 4। अब ये 4 बन गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। अगर आपको टेबल नहीं आती हो तो आप यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 24। अब हम 8 का करेंगे, इधर 16 का और इधर 24 का। हम 8 का करेंगे, कौन सी टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से, 2 4 द 8। अब ये 4 नंबर बन गया, 4 कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 बन गया, 2 कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में 1 नंबर पर। अब हम 16 के करेंगे इसी तरह से जैसे 8 के किए हैं, वही प्राइम नंबर से ही करने हैं और किसी से भी नहीं करने हैं। ऐसे अपनी मर्जी से आप सोचो कि 16 की टेबल में 8 की टेबल में भी होता है तो वो नहीं ले सकते, 4 की टेबल में भी आता है वो भी नहीं ले सकते, सिर्फ प्राइम नंबर से करेंगे। तो ये 16 है, 2 की टेबल में होता है क्योंकि 2 प्राइम नंबर है और 2 से हम कर सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। 2 की टेबल में 16 कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे, 2 8 द 16। अब ये 8 बन गया, 2 की टेबल में 8 कितने पे होता है, 4 पे। फिर ये 4 बन गया, 4 कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 2 नंबर पर, 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 है, 2 1 ज़ा 2। ऐसे ही हम 24 का करेंगे। 24 कौन सी टेबल में आता है, आता तो 4 में भी है, 6 में भी है, पर हमें सबसे छोटा नंबर लेना है तो 2 की टेबल में। अब आप सोचोगे 2 की टेबल में 24 कैसे होता है, तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं या सीधा ऐसे भी देख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4, 2 की टेबल में 4 2 नंबर पे आता है, 2 2 जा 4। अब ये 12 बन गया, 12 कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 6 नंबर पर। 6 कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 नंबर पर। अब 3 कौन सी टेबल में आता है, 3 में, 1 नंबर पर। जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए जब तक हमें ये करते रहना होता है। सब जगह 1 आ चुका है। अब हम 8 के फैक्टर लिखेंगे, 2 2 एंड 2। अब हम 16 के फैक्टर लिखेंगे, 2 2 2 एंड 2। अब 24 के लिखेंगे, 2 2 2 एंड 3। हमने ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए और ये भी लिख लिए। अब इनमें से हम देखेंगे कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो ये कॉमन है, ये तीनों में है, ये भी तीनों में है, ये भी तीनों में है। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, ये कॉमन है, ये लिखा, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, और बाकी बचे हुए 2 और 3 बचे वो भी हम लिख देंगे। अब ये इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।